नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने देश से कुपोषण को समाप्त करने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर दिया बल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए शामिल। कहा, अवसर की समानता का रखना होगा ध्यान। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 50,000 से अधिक। 469 लोगों की कोरोना से हुई मौत। और पुलिस महानिदेशक ने कोल्हान प्रक्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान और तेज करने का दिया निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से कुपोषण समाप्त करने से संबंधित जागरूकता पैदा करने के लिए सभी की भागीदारी के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता बताई है। उन्होंने कहा कि इससे नारी शक्ति और युवा शक्ति को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए समुचित पोषण महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को बच्चों में पोषण का स्तर बढ़ाने के लिए नाश्ते या दोपहर के भोजन में उन्हें दूध देने का सुझाव दिया है। श्रीमती ईरानी ने इस सुझाव पर कहा कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को इस पर विचार करने के लिए कहेगी ताकि मध्याह्न भोजन में दूध शामिल किया जा सके। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार बहुत अधिक कुपोषित बच्चों के समग्र पोषण के लिए देश में सघन अभियान चलाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति की सराहना करते हुए कहा है कि यह सभी पुरानी शिक्षा नीतियों का बेहतर विकल्प होगी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति भारतीय युवाओं को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी और रोजगार और नौकरियों के नए अवसर भी पैदा करेगी। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के बारे में देश भर से मिले 2 लाख से अधिक लोगों के सुझावों को इस नीति में समाहित किया गया है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि नई नीति कंठस्थ करने की बजाय सीखने पर जोर देती है और यह छात्रों की विवेचनात्मक क्षमता बढ़ाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यों के राज्यपाल तथा उपराज्यपाल और राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ उच्चतर शिक्षा के रूपांतरण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिस्सा लिया। शिक्षा नीति पर अपनी बात रखते हुए श्री सोरेन ने कहा कि आजादी के बाद यह सिर्फ तीसरा मौका है जब शिक्षा नीति पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न राज्यों की जरूरतें अलग अलग हैं और समवर्ती सूची का विषय होने के कारण सभी राज्यों के साथ खुले मन से चर्चा होनी चाहिए थी। नई शिक्षा नीति में उल्लेखित प्रावधानों पर अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत सारे विषयों पर स्पष्टता नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति के साथ साथ रोजगार संबंधित नीति पर भी इसमें चर्चा होनी चाहिए थी। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो आज तक का जो शिक्षा की व्यवस्था में जो संबंध रहे हैं, उसमें खास तौर पर जो आर्थिक व्यवस्था है जिसमें धनराशि की आवश्यकता पड़ती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर वहन करती हैं। मौजूदा स्थिति में जिस तरीके से स्थिति बनी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो समन्वय बना, पहले 75-25 का रेशियो होता था, फिर बाद में के वो जल करके राज्य सरकारों पर बोझ बढ़ने लगा और धीरे धीरे ये इस तरीके से होने लगने लगता है कि आने वाला समय में पूरी बोझ राज्य सरकारों को ही उठानी पड़ेगी। इसमें इतने बड़े रिफॉर्म्स में किस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होगी, ये स्पष्ट होना चाहिए था। श्री सोरेन ने कहा कि सिर्फ 8वीं अनुसूची को आधार बनाने से अन्य भाषाएं जो 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं बन पाई हैं, उनके साथ अन्याय होगा। झारखंड में हो, मुंडारी, उरांव जैसी कम से कम 5 अन्य भाषाएं हैं जिन्हें 8वीं अनुसूची में जगह नहीं मिल पाई है, मगर इनके बोलने वालों की संख्या 10 लाख से लेकर 20 लाख तक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति बनाते हुए हमें अवसर की समानता का जो मौलिक अधिकार है उसे ध्यान में रखना होगा। नई शिक्षा नीति को लेकर उच्च शिक्षा में होने वाले बदलाव पर राज्यपाल सह कुलाधिपतियों के सम्मेलन में आज विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के कुलपति डॉक्टर मुकुल नारायण देव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। कुलपति डॉक्टर
मुकुल नारायण देव ने इस सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिक्षा मंत्री, शिक्षाविदों सहित अन्य के विचार सुने। उन्होंने कहा कि इसमें प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यह बच्चों के मानसिक विकास और उनकी प्रतिभा तराशने में बेहतर साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस नीति में छात्र अपनी सुविधा के अनुसार शिक्षा कभी भी छोड़ सकता है और बाद में इस शिक्षा में वहीं से फिर शामिल हो सकता है। कुलपति ने यह भी कहा कि इसमें स्ट्रीम का कोई प्रावधान नहीं है। छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार विषय चयन में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मेलनों के आयोजन का लाभ छात्रों को ही मिलता है और उन्हें बेहतर विकल्प मिलेगा। इसमें पहला है कि एक शुरुआत की जो एजुकेशन है वो अपनी मातृभाषा में देने की बात चल रही है, जो कही गई है नई शिक्षा नीति में। दूसरा है वैज्ञानिक शोध बेस कोई भी पढ़ाई हो उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी वो होना चाहिए और उसमें जो है क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है और मल्टी एंट्री सिस्टम है। मतलब कोई भी स्टूडेंट जो है जो ग्रेजुएशन करेगा फर्स्ट ईयर में के बाद छोड़ेगा तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर में छोड़ेगा तो डिप्लोमा, फिर अगर 2 साल के बाद चाहेगा कुछ कारणवश पढ़ाई छोड़ा है तो फिर से वो स्टार्ट कर सकता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी नई शिक्षा नीति की, जो अभी नहीं है वो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले कई दिनों से रोज 100 से अधिक कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। यहां अब तक 10,851 कोरोना के मरीज मिले हैं, जिनमें से 7,008 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। राजधानी में मरीजों का रिकवरी रेट 64.53% है। वहीं राजधानी के कुल संक्रमितों में अब तक 62 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 50,669 हो गई है। राज्य में अब तक 669 लोगों की मौत भी कोरोना से हुई। इसके साथ ही झारखंड 50,000 से अधिक संक्रमितों वाला 18वां राज्य हो गया है। राज्य में अगस्त में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेज रही और सितंबर के पहले 5 दिनों में ही 8,048 मरीज मिले। कोरोना मरीज मिलने के मामले में राज्य में सबसे खराब स्थिति रांची और जमशेदपुर की है। कुल संक्रमितों में कुल 40% मरीज इन्हीं 2 जिलों से हैं। रांची में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 10,000 पार कर गया है और जमशेदपुर में 8,000 के पास पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने घोषणा की है कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि कोरोना वायरस के टीकों के विकसित होने के बाद सभी देशों को तेजी से उसकी आपूर्ति की जाए। यह कोष विश्व में विभिन्न प्रकार के टीकों का सबसे बड़ा खरीदार है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष 100 देशों के लिए करीब 2 करोड़ टीकों की खरीद करता है। उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बीच बुजुर्गों को मास्क और सैनिटाइजर मुहैया कराने के बारे में दिशा निर्देश जारी करने के मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए राज्यों को 4 सप्ताह का और समय दिया है। इससे पहले न्यायालय ने अपने 4 अगस्त के आदेश में कहा था कि सभी पात्र वृद्धों को नियमित रूप से पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए और राज्यों को महामारी के मद्देनजर उन्हें आवश्यक दवाएं, मास्क, सैनिटाइजर और अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध कराना चाहिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए।
लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देश ने पूरे सिंहभूम में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज करने का निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमंडल के सभी पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक को दिया है। सिंहभूम कोल्हान प्रक्षेत्र के डीआईजी राजीव रंजन ने बताया है कि पुलिस महानिदेशक के निर्देश के इलाके में नक्सल विरोधी अभियान पहले से भी ज्यादा कारगर होगा। पुलिस अधीक्षक, डीआईजी और सीआरपीएफ के सभी कमांडेंट डीआईजी के साथ इसका भी मुद्दा नक्सल ऑप्स था। ये काफी हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में डीजीपी सर के द्वारा जो दिशा निर्देश हम लोगों को मिला है और अन्य वरीय पदाधिकारियों के द्वारा इसका लाभ लेते हुए ऑपरेशन जो नक्सल के खिलाफ चल रहा है इसे और तेज की जाएगी और धारदार बनाया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले राज्य सरकार में विकास की गति रुक सी गई है। प्रदेश में विधि व्यवस्था भी चरमराने लगी है। जेपी नड्डा आज प्रदेश भाजपा की नवनिर्वाचित कार्य समिति की बैठक को दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। जेपी नड्डा ने कहा कि कोरोना काल में इस वर्चुअल बैठक में यह एक नए तरह का अनुभव है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व की भाजपा सरकार में नक्सलवाद समाप्त हो गया था जो आज फिर सर उठा रहा है। 2 दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता आज चतरा में आयोजित जनता दरबार में शरीक हुए। इस दौरान विभिन्न प्रखंडों से आकर ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं बताई। श्री भोक्ता ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण राज्य पीछे चला गया है तथा विकास की गति पिछड़ गई है। उन्होंने कहा कि सामान्य स्थिति होने पर क्षेत्र का चहुमुखी विकास किया जाएगा। नीले आकाश के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। लोगों के स्वास्थ्य और दैनिक जीवन के लिए स्वच्छ हवा के महत्व के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये दिवस मनाने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेस ने वायु प्रदूषण के खतरों का उल्लेख करते हुए इससे निपटने के ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने का आग्रह किया। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ दर्ज शिकायत याचिका पर सुनवाई के लिए रांची सिविल कोर्ट ने स्वीकृति दे दी है। इस मामले में 9 सितंबर से सुनवाई होगी। आज योग टीचर की ओर से दाखिल की गई याचिका पर उनके वकील की ओर से बहस की गई। योग शिक्षिका ने विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ 19 अगस्त को कोर्ट में शिकायतवाद याचिका दाखिल की थी कि एक न्यूज चैनल में डिबेट के दौरान कांग्रेस के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने उनके पहनावे को धर्म के खिलाफ बताया था। उन्होंने योग शिक्षिका के पहनावे पर भी अश्लील टिप्पणी की थी। इसे लेकर योग टीचर की ओर से शिकायतवाद दर्ज कराया गया था। राजधानी रांची में आज दोपहर तक तेज धूप के बाद अचानक बादलों की तेज गरज के साथ अच्छी बारिश हुई। करीब 1 घंटे तक हुई वर्षा के बाद शहर के अधिकतर मोहल्लों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। मौसम विभाग की ओर से आज दोपहर रांची के अलावा गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, देवघर, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, पाकुड़, दुमका जिला के कुछ भागों में हल्के दर्जे के साथ वज्रपात के अलावा बारिश की भी संभावना जताई गई थी। और अब संक्षिप्त खबरें।
रामगढ़ जिले में कांकेबार में वज्रपात से 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। ये पशु चराने गए थे और बारिश होने पर एक पेड़ के नीचे चले गए, जहां वज्रपात की चपेट में आकर इनकी मौत हो गई। रामगढ़ जिले में पोषण माह के तहत महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है और लोहरदगा जिले में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हो चुका है। आज उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने देश से कुपोषण समाप्त करने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए शामिल। कहा, अवसर की समानता का रखना होगा ध्यान। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 50,000 से अधिक। 469 लोगों की कोरोना से हुई मौत। और पुलिस महानिदेशक ने कोल्हान प्रक्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान को और तेज करने का दिया निर्देश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।